हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने समय को बचा सकते हैं ताकि आप उसे ज़रूरी काम करने में लगा सके। दोस्तों, समय एक बहुत ही कीमती चीज़ है जो चला गया तो कभी लौट के वापस नहीं आता है। इसलिए हमें हमेशा समय की कीमत को समझना चाहिए और उसी हिसाब से अपने सभी काम करने चाहिए। आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, जैसे कि 8 से 10 घंटे की नौकरी करना, फिर घर आके खाना खा के कुछ देर फ़ोन चलाकर फिर सो जाना और फिर से सुबह उठ के ऑफिस जाना। लेकिन इन सब के बीच में वो ज़रूरी कामों पर ध्यान ही नहीं देते और अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है और किसी काम के लिए। लेकिन दोस्तों, आपको ज़रूरी कामों के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, खेलना कूदना। जिंदगी में ये सब चीज़ें भी आपके दिलो दिमाग को फ्रेश रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ों के लिए समय नहीं निकाल पाते तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने टाइम की कमी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1, अपने सभी कामों की एक लिस्ट बनाएं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको सबसे पहले अपने सभी कामों की एक लिस्ट बनानी है ताकि आपको पहले से ही पता हो कि आपको कौन कौन से काम करने हैं और आपको उस हिसाब से अपने कामों को करना है। इस लिस्ट में सबसे पहले उन कामों को रखें जो सबसे ज़रूरी और लास्ट में उनको जो कम ज़रूरी हों। उसके बाद अपने पूरे दिन को भी उसी हिसाब से बांट लीजिए कि आपको सुबह कौन कौन से काम करने हैं, फिर दोपहर, शाम और रात को कौन कौन से काम करने हैं, फिर कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है। आप लिस्ट बनाने से पहले सभी चीज़ों को एक जगह लिख भी सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है, फिर उससे लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने कामों को कर भी पाएंगे और अपना काफ़ी समय भी बचा पाएंगे। इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस दिन की पूरी लिस्ट बना लें और फिर काम शुरू करें। ऐसा करने से आपके सभी काम जल्दी और टाइम के हिसाब से हो जाएंगे। नंबर 2, अपने फ्री टाइम के लिए भी कुछ काम सोच के रखें। जी हाँ दोस्तों, आपके कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको आप किसी भी समय कर सकते हैं, तो ऐसे कामों की भी एक लिस्ट बना के रखें। जैसे मान लीजिए आप अपने मनोरंजन के लिए बुक पढ़ सकते हैं या मूवी देखते हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए अपने पूरे दिन का टाइम बर्बाद करने से अच्छा आप इन कामों को ट्रैवल करते समय या ऐसे समय पर कर सकते हैं जब आप बिल्कुल फ्री हो या जब आपके पास कोई काम ना हो या आपका काम जल्दी खत्म हो गया हो। तो ऐसे कामों की लिस्ट बना के रखना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने ज़रूरी काम भी समय पर कर पाएंगे और आपके दूसरे छोटे कामों के लिए भी आपको वक्त मिल जाएगा। नंबर 3, एक समय पर एक से ज़्यादा काम ना करें। दोस्तों, आपने ऐसा अक्सर काफ़ी लोगों को करते देखा होगा और आप सोचते होंगे कि ऐसा करने से काफ़ी समय भी बचता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप सब कामों पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते और होता उससे यह है कि आपका काम भी ठीक से नहीं होता, क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम पर नहीं होता और आपको काम खत्म करने के लिए समय भी ज़्यादा लगता है। इसलिए एक समय पर एक ही काम पर ध्यान लगाइए। इससे आप अपने समय का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 4, काम करते समय ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखें। दोस्तों, ऐसी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो काम करते समय आपका ध्यान भटका दें। वो आपका फ़ोन हो सकता है या टीवी या फिर कुछ और। तो आप जब भी काम करें तो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें अपने आप से दूर रखें और उनको तभी देखें जब आपका काम खत्म हो गया हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उन चीज़ों से आपका ध्यान बीच बीच में भटकता रहेगा और आप अपने काम को काफ़ी समय के बाद पूरा कर पाएंगे, जो कि आपका काफ़ी टाइम बर्बाद करेगा। जैसे कि मान लो आपको फ़ोन देखने का काफ़ी शौक है और आप सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो अपने बाकी के काम को करते समय अपने फ़ोन को दूर रखें या फिर उसे स्विच ऑफ ही कर दें, क्योंकि फ़ोन इस्तेमाल करने से आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आपका काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा और आपका ध्यान भी इधर उधर भटकता रहेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे दिन में काफ़ी समय बर्बाद करती है और हमें पता भी नहीं चलता कि फ़ोन इस्तेमाल करते करते कब इतना समय बीत जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने समय को बचाना चाहते हैं तो अपने फ़ोन को अपने से दूर रखें और जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं या बोर हो रहे हो तभी इसका इस्तेमाल करें। नंबर 5, इस बात को पहचानें कि आप पूरे दिन में कौन से समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, समय को बचाने के लिए ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन से समय पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम या रात के समय, क्योंकि आपको उसी हिसाब से अपने कामों को बांटना होगा। जिस समय आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं उस समय पर आप सबसे ज़्यादा काम रख सकते हैं, जबकि जिस समय आप थका हुआ महसूस करते हो उस समय आप सबसे कम काम रख सकते हैं। इस तरह से आपको देखना है कि आप कब ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए आप एक हफ्ते अपने सभी कामों पर नज़र रखें, उससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी और फिर उसी हिसाब से अपने शेड्यूल को बना सकते हैं और ऐसा करने से आपको अपने सभी कामों को करने में आसानी भी होगी। नंबर 6, बीच बीच में ब्रेक भी लें।
दोस्तों, अपने काम को मन लगाकर करने के लिए और जल्दी खत्म करने के लिए आपको अपने दिमाग को भी ताज़ा रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बीच-बीच में ब्रेक भी लेने चाहिए। जैसे कि आप काम के बीच में लंच ब्रेक ले सकते हैं और उस 1 घंटे के लंच ब्रेक में आप चाहें तो टीवी भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप शाम को काम करते समय टी ब्रेक ले सकते हैं और उस दौरान अपने पसंद का काम कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन को चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो काम के बीच में भी छोटे-छोटे ब्रेक ले सकते हैं। जैसे आप एक काम को खत्म करने के बाद दूसरे काम को करने से पहले 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। बीच बीच में या काम के बाद ब्रेक लेने से हमारा माइंड फ्रेश रहता है और साथ ही हम अपने काम को भी समय से पूरा कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी आदतें जिनको आजमाने से आप भी अपनी टाइम की कमी को दूर कर सकते हैं और जिससे आप अपने सभी कामों को पूरा कर पाएंगे और साथ ही आपको अपने लिए भी कुछ समय मिलेगा। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप इन तरीकों को जरूर आजमाएंगे और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे ताकि आप भी कीमती समय का ठीक से इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एपी दुबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।